पिछली क्लास में हमने क्या समझा था, क्या समझा था कि फ्रीक्वेंसी होता क्या है और इसका हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी क्या थी, आप सबको याद होगा, हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, पिछली क्लास में हमने सीखा है फ्रीक्वेंसी क्या होता है। नेक्स्ट हमारा पहला टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन कंप्यूटर के लिए अब हम ये समझेंगे कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर होता है एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसको हम इनपुट देते हैं और जो प्रोसेस करके हमें आउटपुट देती है। लाइक समझ लीजिए, जैसे हम एटीएम मशीन यूज़ करते हैं ना, एटीएम मशीन का क्या यूज़ होता है, एटीएम मशीन में हम एटीएम कार्ड डालते हैं और वो प्रोसेस होता है और उसके बाद में उसका आउटपुट मिलता है। जैसे आप एटीएम मशीन में अपना एटीएम डालते हैं और क्या क्या उसको निर्देश देते हैं, क्या उसको इनपुट देते हैं कि हमें अपना बैंक बैलेंस चेक करना है, क्रेडिट जानना है, डेबिट जानना है, जो भी तो उसको प्रोसेस करता है और उसका आउटपुट आपको स्क्रीन पर मिलता है। यही होता है कंप्यूटर के साथ, और एटीएम मशीन भी एक कंप्यूटर ही है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कंप्यूटर शब्द का प्रयोग कहाँ से शुरू हुआ, ये कंप्यूटर शब्द आया कहाँ से, क्यों इसको कंप्यूटर ही बोलते हैं। तो कंप्यूटर एक लैटिन भाषा में इसको बोलते थे कंप्यूट। अब कंप्यूट का मतलब क्या होता है, कितने लोग जानते हैं कंप्यूट का मतलब? कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, ठीक है, गणना करना। हिंदी में कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, किसी चीज को कैलकुलेट करना। लैटिन भाषा में इसको कंप्यूट बोलते हैं, इसलिए इसको हम आज की भाषा में इसका नाम पड़ गया कंप्यूटर। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं ना कंप्यूटर। तो अब ये समझ में आ गया, सभी को क्लियर हो गया कि कंप्यूटर हम इसको कहाँ से बोलते हैं, कंप्यूटर का नाम इसका कंप्यूटर ही क्यों पड़ा और कंप्यूटर कहाँ से पड़ा। तो हमारा एक लैटिन शब्द से लिया गया है कंप्यूट, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर। ओके, ये क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम ये समझेंगे कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। अगर आपको पता है कि कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ और क्यों ज़रूरी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। आजकल स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, उसके बाद एटीएम्स में। एटीएम मशीन हमारे कंप्यूटर है या नहीं, ये भी कमेंट में मुझे यस या नो ज़रूर लिखें। उसके बाद स्कूल्स में, रेलवे स्टेशन में, बस स्टॉप्स में भी आजकल कंप्यूटर का यूज़ होता है। क्यों? अभी ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं ना, तो कंप्यूटर से ही तो हो रही है। एटलीस्ट हमारा ये फ़ोन जो हम आज हाथ में यूज़ करते हैं, ये भी एक कंप्यूटर ही है। सोचिए आज की लाइफ में कंप्यूटर हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि हम सुबह शाम दिन रात कंप्यूटर के आसपास तो है ना। तो फिर ये कंप्यूटर क्लियर हो गया कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर हमारा है, छोटे से डायग्राम से समझ लेते हैं कि हम इसको देते हैं इनपुट, जो कि होता है प्रोसेस, और उसके बाद में क्या मिलता है आउटपुट। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर। इतना ही है। अब इस प्रोसेसिंग में हम सब कुछ देते हैं, लाइक अरिथमेटिकल, लॉजिकल, सारा कुछ। अरिथमेटिकल, लॉजिकल क्या हो गया, हमारे मैथ्स भी आ गए इसमें, हमारी नॉर्मल प्रॉब्लम्स भी आ गई, सारा कुछ आ गया, है ना। तो मतलब ऑल ओवर प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, कंप्यूटर। आजकल कंप्यूटर सभी के घरों में है ना। जिसके घर में नहीं है तो सेल फोन चला रहा है, इतने स्मार्टफोन है कि कंप्यूटर के बराबर ही है भाई। बिल्कुल भी मतलब फर्क नहीं पड़ता है कंप्यूटर है या नहीं, वो स्मार्टफोन को इतना अच्छे से यूज़ कर रहा है कि वो कंप्यूटर से कम नहीं है। ठीक है, तो फिर अब हमें क्लियर हो गया कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर क्या है। इसके अलावा अगर आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन मेरे हिसाब से ये कंप्यूटर इतना ही सफिशिएंट है, क्योंकि आजकल के टाइम में कंप्यूटर क्या है ये सबको पता है, अच्छे से पता है, तो मुझे ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएँ हैं, मतलब उसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएँ हैं।
अब हम ये समझ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, मतलब इसकी क्या विशेषताएं हैं। अब इसकी सबसे पहली विशेषता और सबसे बड़ी है जिसकी वजह से आज तक कंप्यूटर हमारे डेस्कटॉप से हमारे हाथ में आ गए, लाइक ये फ़ोन। ठीक है, लैपटॉप से हमारे फ़ोन सेलफोन हाथ में आ गए कि नहीं। तो इसकी सबसे अच्छी विशेषता है इसकी स्पीड। इसको हिंदी में बोलते हैं हम गति। ठीक है, कंप्यूटर की स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड इतनी तेज है कि इतनी जल्दी कोई अबैकस, कोई भी कैलकुलेटर, मतलब कैलकुलेटर, अच्छा आपने ये बताइए कैलकुलेटर कोई कंप्यूटर है या नहीं, ये मुझे कमेंट में बताइएगा। स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड इतनी तेज है कि हम पलक झपकते कुछ भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। समझ लीजिए कि हमें 50 बच्चों का रिजल्ट एक साथ बनाना है। ठीक है, और अगर हमें यही हार्डवेयर काम करना हो, मतलब एक कॉपी पे नोटबुक पे नोट करना हो, तो हमें कितना टाइम लगेगा, मिनिमम कम से कम हमको लग जाएगा 1 घंटा, कम से कम हाईली स्पीड के लिए। और अभी ये स्पीड में क्यों काम करता है और किस तरीके से करता है, वही 50 लोगों का पूरा मार्क्सशीट, पूरा रिजल्ट एक कुछ सेकंड में बना के दे देगा, कुछ ही सेकंड में। जैसे कि हम 50 लोगों का रिजल्ट बनाएंगे तो आजकल के टाइम पे रिजल्ट आराम से कंप्यूटर पर बन जाता है। आप लोगों ने ये अच्छे से समझ लिया ना कि स्पीड का क्या काम है, कुछ ही घंटों के काम को कुछ ही सेकंडों में कर देना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस ले लेते हैं, एक्यूरेसी ले लेते हैं, सेम है। नेक्स्ट लेते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, थकावट रहित, मतलब जो कभी थकता ना हो, थकावट रहित, जो कभी थकता ना हो। पॉइंट ये है कि अभी अगर किसी इंसान को यही काम दे दीजिए ना कि 1 घंटे बैठ कर रिजल्ट की काउंटिंग करो, या किसी बड़ी सी कॉपी को चेक करना है कि उसमें से गलतियाँ कहाँ पर हैं, सही कितना है, मार्क्स कितने हैं, तो उसको घंटों लग जाएंगे और वो थक जाएगा। हम अभी कोई काम करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, थक जाते हैं ना, लेकिन कंप्यूटर कभी नहीं थकता, कभी भी नहीं। इसीलिए इसको बोलते हैं थकावट रहित इंटेलिजेंस। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, सटीकता। सटीकता का क्या मतलब है, हम जो इससे पूछते हैं, जो भी उसका ये सटीक, मतलब जो हमने पूछा है वही आंसर देता है, ना तो ये इधर ना उधर। कहने मतलब अगर हम किसी इंसान से बात करते हैं तो अगर हमने उससे पूछा है कि भाई ये पेन कितने का है, तो वो हमें ये भी बताएगा कि पेन उसने कहाँ से लिया है, कितने का है, क्यों लिया, उसे ज़रूरत क्यों पड़ी, वो घर से निकला, लेने गया, मतलब सारा कुछ बता देगा, नहीं है ना। लेकिन ये कंप्यूटर क्या करेगा, हम हमसे पूछेंगे कि ये पेन कितने रुपए का है, इतना ही बताएगा कि पेन 10 रुपए का है ना। ये तो नहीं बताएगा कि मुझे इस दुकान से खरीदा है, जनरल स्टोर से खरीदा है। तो ये हो गई इसकी सटीकता, हम उससे जो पूछते हैं उसका ये सटीक और सही आंसर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसकी 4th क्या है हेडिंग, स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी मतलब इसकी भंडारण क्षमता, भंडारण क्षमता। स्टोरेज तो इसकी इतनी है कि जितना मर्जी चाहे इसमें आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ कंफर्म कर देती हूँ कि हर कंप्यूटर की भी एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है, लेकिन एक मनुष्य के दिमाग से ज़्यादा ही होती है। अच्छा, हम जो कुछ चीज़ें याद करते हैं, कुछ भूल जाते हैं, मैं भी आप भी। जैसे कि हमने कुछ वर्षों पहले क्या पढ़ा था, कुछ वर्षों पहले क्या देखा था, कुछ वर्षों पहले हमारे साथ क्या हुआ था, कुछ हमें याद होगा, कुछ नहीं। लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है कि अगर हमने कोई काम इसमें किया है तो हम उसको अगर 10 साल बाद भी खोल के देखेंगे ना, तब भी हमें वो काम दिखा देगा, वो भी डेट के साथ। ये भी नहीं कि हमें उसको डेट बतानी पड़ेगी, नहीं, अगर हम खोल के देखेंगे तो वापस ही हमें डेट टाइम के साथ वो काम हमें दिखाएगा। और ये इसकी स्टोरेज में हमेशा रहता है। इसकी इतनी बड़ी स्टोरेज है, जैसे कि समझ लीजिए एक बड़ा कमरा, इतनी बड़ी स्टोरेज है, इसमें आप कितनी मर्जी कॉपियाँ के नाम बढ़ते चली जाइए, कभी नहीं भरेगा, है ना। इसलिए इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। अब हमारी 5th हेडिंग क्या है, वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी
वर्सैलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुमुखी प्रतिभा, मतलब बहुमुखी प्रतिभा। जिसको भी शुद्ध हिंदी समझ में नहीं आ रही है तो मुझे बताइएगा। वैसे मैं इतनी भी शुद्ध नहीं लिख रही हूँ कि समझ में ना आए। बहुमुखी प्रतिभा का मतलब ये है, मतलब जो वर्सैलिटी है इसका मतलब ये है कि ये मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग सबको समझ में आ रहा है ना? मल्टीटास्किंग का मतलब हो गया कि ये एक साथ कई काम कर सकता है। जिसके पास कंप्यूटर है वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, और जो फ़ोन चलाते हैं ना आजकल, उसमें भी ये चीज़ अच्छे से है कि हम एक साथ कई टैब खोल सकते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं आजकल तो फ़ोन में ये भी हो गया है कि आप व्हाट्सएप खोल लीजिए, व्हाट्सएप को मिनिमाइज़ कर दीजिए, यूट्यूब खोल दीजिए, यूट्यूब को मिनिमाइज़ कर दीजिए, उसके बाद आराम से आप अपना फ़ोन चलाइए, चाहे तो गाने बजाइए, चाहे कुछ भी, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। एक फ़ोन में जब इतना हो सकता है तो कंप्यूटर में नहीं हो सकता। कंप्यूटर में तो इससे ज़्यादा हो सकता है। हम एक साथ कई टैब खोल के कई चीज़ों पर काम कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग मतलब एक जगह कैलकुलेट कर सकते हैं, एक जगह हमने अपना यूट्यूब चला लिया एज एग्जाम्पल, फिर एक जगह हमने कुछ अपना प्रोफेशनल काम कर लिया, मतलब हम एक साथ इसमें कई काम कर सकते हैं। इसका मतलब होता है वर्सैलिटी। ठीक है, तो ये पांचों टॉपिक क्लियर हो गए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं? ये 5 होते हैं हमारे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अब अगर इसमें कोई डाउट हो या कुछ भी पूछना हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, अब हमें ये क्लियर हो गया कि कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंप्यूटर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट अब ये समझ लेते हैं इनपुट और आउटपुट। ठीक है, इनपुट और आउटपुट प्लस इसकी प्रोसेसिंग। ठीक है, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग। अच्छा ये समझ लीजिए इनपुट क्या होता है, या इनपुट कंप्यूटर में हम कैसे दे सकते हैं और कहाँ से देते हैं। ठीक है, इनपुट हो गया जैसे कि हमने एज ए एग्जाम्पल समझ लीजिए कि इनपुट वो चीज़ होती है जो हम आपको करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे कमेंट करो, ठीक है, तो मैंने आपको इनपुट दिया, आपने कमेंट किया, प्रोसेसिंग हो गई, और जो कमेंट आपने मुझे सेंड किया या फिर आपने कमेंट करके जो बटन क्लिक करके मुझे फ्लैश किया ना स्क्रीन पर, वो हो गया उसका आउटपुट। ठीक है, तो इसे समझ गए हम इनपुट क्या होता है, जो हम निर्देश कंप्यूटर को देते हैं। लाइक कुछ भी, लाइक 2 + 2 समझ लीजिए, 2 + 2 ये निर्देश हमने कंप्यूटर को दिए, इसका हुआ प्रोसेसिंग। ठीक है, और इसका निकल के आया है एग्जाम्पल 4। ठीक है, एंड इसका आउटपुट निकल कर आया है 4। तो ये हो गया इनपुट, ये हो गया प्रोसेसिंग और आउटपुट। अच्छा, इनपुट के लिए हमारे कौन कौन से पार्ट्स है कंप्यूटर के जिनसे हम इनपुट देते हैं? पहला हो गया माउस, माउस तो सेकंड हो गया, पहला कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड एंड माउस ये 2 होते हैं जिससे हम कंप्यूटर में देते हैं निर्देश। क्योंकि मेनली आज के माउस का कंप्यूटर में तो इनपुट में कम ही यूज होता है। आजकल लोग ज़्यादा करते हैं कीबोर्ड कम यूज करना सोचते हैं, तो इसे कीबोर्ड ही समझ लीजिए। कीबोर्ड हो गया हमारा इनपुट डिवाइस। ठीक है, प्रोसेसिंग हमारी कहाँ होती है? CPU में। जो कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों में होता है CPU में, बस लैपटॉप में हमें दिखाई नहीं देता है, कंप्यूटर मतलब PC में मुझे दिखाई देता है। ठीक है, या डेस्कटॉप कंप्यूटर में मुझे दिखाई देगा। उसके बाद हमारा आउटपुट कहाँ मिलता है? हमारे मॉनिटर पर। जो कोई भी कंप्यूटर हो उसी में मिलेगा, चाहे फोन ही क्यों ना हो। फोन में जो हमें कीबोर्ड मिलता है, कई नाम करते हैं टाइपिंग, है ना, उसके बाद हमें आइकन मिलते हैं, उससे हमने सेंड कर दिया या प्रेस कर दिया या एंटर कर दिया। उसके बाद हमारा जो IC चिप हो गई या मोबाइल की कोई CPU हो गई छोटी सी, या रैम हो गई, कुछ भी, मतलब मान लीजिए कि फोन में भी CPU होता ही है छोटा सा, उसमें हमारा प्रोसेसिंग करेगा और हमारा स्क्रीन पे हमें आउटपुट मिलेगा, है ना। तो अब हमें समझ में आ गया इनपुट आउटपुट क्या होता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं इनपुट आउटपुट के अलावा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सबको पता है सारा कुछ, बस एक डिवीजन ले रही हूँ छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस आपको इसलिए कि ये टॉपिक क्लियर करते चल रहे हैं क्योंकि ये CCC क्लास है, CCC कोर्स है जिसको हम स्किप करके नहीं चला सकते ना, इसीलिए हम इसको एक एक करके लेवल बाय लेवल चलेंगे। तो हार्डवेयर क्या होते हैं?
सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर वो होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। लाइक एग्जांपल, हार्डवेयर हो गया हमारा फोन, जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। लेकिन हम इसको क्या नहीं छू सकते और टच कर सकते हैं? इसकी प्रोसेसिंग, इसके अंदर के पार्ट्स तो हम नहीं छू सकते। चलिए मान लीजिए पार्ट्स भी छू सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है वो हम छू सकते हैं। या इसके अंदर जो हमने टाइप किया, जैसे कि 2+2 हमने टाइप किया, अब इस 2+2 को टच करके दिखाइए। आप एज स्क्रीन टच कर लेंगे, तो आप स्क्रीन टच कर रहे हैं ना, लेकिन इस 2 को टच करके दिखाइए, कर सकते हैं? नहीं। इसकी प्रोसेसिंग कहाँ पे होगी? उस सॉफ्टवेयर को टच करके दिखाइए, नहीं कर सकते। इसीलिए सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ देख सकते हैं ये प्रोसेसिंग हो रही है। अब जैसे कि कभी कभी क्या होता है, बफरिंग होने लगती है गूगल पे, कभी कभी नेट स्लो आता है, तो उस बफरिंग को हम छू सकते हैं? नहीं छू सकते। सिर्फ हमें दिखाई दे रही है कि वो बफरिंग हो रही है, लोडिंग हो रही है ना, एरर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये दिखाई देता है, लेकिन इसको टच नहीं कर सकते हैं। लाइक दैट दिस इज सॉफ्टवेयर। इसीलिए हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने की कोशिश करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर से बात होती है या वो सॉफ्टवेयर बनाता है, आज ये सॉफ्टवेयर बन गया, नया सॉफ्टवेयर बन गया, ये सॉफ्टवेयर लॉन्च हो गया, है ना, तो वो सॉफ्टवेयर छुए नहीं जाते, वो कंप्यूटर पर ही बनते हैं, लेकिन वो टच नहीं हो सकते। हार्डवेयर क्या क्या होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं? लाइक दैट हमारा पेन, है ना, हमारा पेन हो गया हार्डवेयर, फोन हो गया हार्डवेयर। कंप्यूटर में हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं? हमारा मॉनिटर, माउस, है ना, कीबोर्ड, सीपीयू, है ना, ये हमारे हार्डवेयर हो गए जिन्हें हम टच कर सकते हैं। तो जिन्हें हम टच कर सकते हैं वो होते हैं हमारे हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे कि हमारा व्हाट्सएप, छोटा सा एग्जांपल जो आज सभी लोग यूज कर रहे हैं। व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, या कोई भी गेम हो गया जो आजकल बहुत वायरल भी है, ग्रैनी, ठीक है, इनको हम छू नहीं सकते, इनको हम प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें छू नहीं सकते। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर जो एक इंसान के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन इंसान इसको छू नहीं सकता, बना सकता है, देख सकता है, लेकिन छू नहीं सकता। तो हमें क्लियर हो गया हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो फिर क्लास आज के लिए इतना ही काफी है, अभी हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड इतना काफी हुआ। तो अब हम ये जानेंगे कि हमने अभी क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, प्लस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो फिर आपको ये सारा रिवीजन करना है, याद रखना है, और तो आपको क्लियर हो गया कि हमारे कंप्यूटर क्या है, ठीक है। अब कल हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। हम धीरे धीरे एक एक पार्ट आगे चलेंगे ताकि कोई जल्दबाजी ना हो, कोई गलती ना हो, और हमें सारे टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आए। तो इसलिए आज हमने क्या सीखा है उसको समझ लेते हैं एक बार प्रीव्यू से। आज हमने सीखा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का शब्द कहाँ से आया है, और हमने समझा है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ओके, इतना समझा है। प्लस हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर समझे हैं। नेक्स्ट हमने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर समझा है। इन सबको लेके आपके दिमाग में कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो, क्वेरी हो, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और ये सारे अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं और नोट्स बनाकर मुझे दिखाना चाहते हैं, या नोट्स बनाकर जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको तो मैं प्रेफर करूँगी ज़रूर से ज़रूर नोट्स बनाइए। नोट्स बनाकर उसकी फ़ोटो क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए, ठीक है। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, उस पर आप सेंड कर सकते हैं। प्लस आपको ये सारा कुछ रिवीजन भी करना है, राइट भी करना है, एंड लर्न भी करना है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे इस क्लास में हम आगे बढ़ेंगे ये सारी चीज़ें हमारे साथ चलेंगी, क्योंकि हम बात ही कंप्यूटर पर कर रहे हैं, तो कंप्यूटर को याद रखना तो बनता ही है। तो हम एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते जा रही हूँ मैं कि अब ये बताइए कंप्यूटर का जनक कौन है, मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। आप मुझे कमेंट में बताइए फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम, ठीक है। और ये सारा कुछ रिवीजन कीजिए, सारा कुछ अच्छे से लर्न कीजिए, राइट कीजिए, मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। तब तक के लिए
आपको ऑल द बेस्ट। और ये वीडियो स्किप मत कीजिए, स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, और तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो ये सारी वीडियो रीड, राइट एंड लर्न कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा है उसके लिए कि कंप्यूटर के पिता कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, इसको बिल्कुल कमेंट में ज़रूर बताइए जिसको पता है। और ये सारा कुछ रीड एंड राइट